नमस्कार। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में प्रत्येक त्यौहार के साथ उसके साथ जुड़े हुए व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है, जैसे कि शिवरात्रि, रामनवमी, महावीर जयंती, बौद्ध पूर्णिमा इत्यादि इत्यादि। लेकिन श्री कृष्ण के जन्म की जो तिथि है, तब हम श्री कृष्ण जन्म अष्टमी नहीं कहते, ना ही हम ये कहते हैं कि यह श्री कृष्ण अष्टमी जन्म जयंती है। हम ये कहते हैं कि आज जन्माष्टमी है। ये जो जन्माष्टमी शब्द श्री कृष्ण के जन्म के साथ क्यों नहीं जुड़ा गया, उसके पीछे एक गहरा रहस्य है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो हमें ये जानना होगा कि श्री कृष्ण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हालांकि उन्होंने अवतार भी लिया था, उनके होने के प्रमाण शास्त्र में तो है ही, लेकिन द्वारका नगरी के जो प्रमाण हैं वह आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी मिले हुए हैं। तो एज ए व्यक्ति विशेष तो वो थे ही, लेकिन सिर्फ वह व्यक्ति विशेष नहीं थे। जब उनका नामकरण करने की बात आई कि उनका अवतरण तो हो चुका है, लेकिन इनका नाम क्या होगा, तब उनका नाम रखने की जो जिम्मेवारी थी वह गर्गाचार्य को सौंपी गई थी। अब जो गर्गाचार्य जी थे वह ज्योतिष के प्रखर विद्वान थे, और इसीलिए जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनका नामकरण करने की बात आई, तब गर्गाचार्य जी ने उनके जन्म के समय में जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, दैट मीन्स खगोलीय घटना जो हुई थी, वह देख के वह खगोलीय घटना के आधार पर किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण होगा या किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ का निर्माण होगा, वह देखते हुए श्री कृष्ण का नाम रखा गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रत्येक साल अगर हम अमास से एंड होने वाले मास को समझ के चले, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में दो तरह की मान्यता प्रचलित है। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि पूर्णिमा से नए मास का प्रारंभ होता है, और कुछ मानते हैं कि अमास के बाद प्रथमा से नए भारतीय वैदिक मास का प्रारंभ होता है। सो अगर हम अमास से जो मास स्टार्ट होता है वह परंपरा को पकड़े तो प्रत्येक वर्ष श्रावण कृष्ण अष्टमी के दिन यूनिवर्स में एक विशिष्ट तरह की एनर्जी निर्मित होती है, और उसी के आधार पर श्री कृष्ण का नाम भी रखा गया था। आप गोपाल तापिनी उपनिषद में जो श्लोक दिया गया है वह देखेंगे तो बात समझ में आएगी। वहाँ कहा गया है, कृषिर्भूवाचकः शब्दो अणश्च निवृत्तिवाचकः तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। अर्थात कृष शब्द का अर्थ है सत्ता या एग्जिस्टेंस, और अण शब्द का अर्थ है आनंद स्वरूप। अब इसके ऊपर जो टीका लिखी गई है वो टीका ये कहती है कि जो सर्वकाल में, दैट मीन्स ऑल द टाइम, और सर्वस्थल में, दैट मीन्स ऑल द प्लेसेस, नित्य, दैट मीन्स ऑल द टाइम, आनंद देने वाला होता है, प्लेजेंट इमोशंस को जनरेट करने वाला होता है, वह जो तत्व है वह तत्व श्री कृष्ण है। अर्थात प्रत्येक वर्ष श्रावण कृष्ण अष्टमी को हमारे सद्गुणों को विकास करने वाली और हमारे दुर्गुणों को नष्ट करने वाली एक यूनिवर्सल एनर्जी विद्यमान होती है, कॉस्मोस में प्रेजेंट होती है। और ये कॉस्मोस में होने वाली इवेंट प्रत्येक साल होती है, और अगर हम उसका उपयोग करना, किस तरह से करना चाहिए उसका उपयोग, अगर वो हम समझ पाए तो हमारा भी
नया जन्म हो सकता है। और इसीलिए उस यूनिवर्सल कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एनर्जी का जो दिन था, उस दिन को कहा गया जन्म अष्टमी। हमारा नया जन्म हो सके उस तरह की एनर्जी। बात ज़्यादा स्पष्ट तब हो जाती है जब हम श्रीमद् भागवत पुराण को ध्यान से देखते हैं। अब जब श्री कृष्ण प्रागट्य की बात आई, तब उस समय कॉस्मोस में या ब्रह्मांड में किस तरह की एनर्जी विद्यमान थी, उसका वर्णन करते हुए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में यह सूत्र दिए हैं। सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः शांतर्क्ष ग्रह तारकम, अर्थात सभी गुणों से युक्त, अर्थात पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ देने वाली टाइम की एनर्जी, और सभी नक्षत्र और तारा और ग्रह जब शांत हो जाते हैं, वह समय काल। याद रहे, हमारी परंपरा में यह मध्य रात्रि का समय होता है और इसीलिए मध्य रात्रि को जन्म अष्टमी कहा गया है। अब मज़ा ये है कि प्रत्येक वर्ष यूनिवर्स या ईश्वर या परमात्मा हमारे पर दयावान होके यह समय हमको देता है। जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को यह यूनिवर्सल एनर्जी हम सब के लिए अवेलेबल होती है, और यह समय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, वह समझने के लिए हमें एक ज्योतिष का सिद्धांत भी समझना पड़ेगा। उस समय ग्रहों की क्या परिस्थिति थी, वह दर्शाते हुए वेद व्यास जी ने यह सूत्र दिया है। स्वगृहे रवि उच्चस्थ चंद्रः नेशितः समयो अष्टमी ब्रह्मर्क्ष मत्रम क्षणे, अर्थात मध्य रात्रि को श्रावण कृष्ण अष्टमी के दिन स्वगृही सूर्य और उच्च का चंद्र होता है। याद रहे, प्रत्येक साल यही कॉम्बिनेशन होता है। दैट मीन्स जन्माष्टमी के मध्य रात्रि के दिन समय में सूर्य स्वगृही होता है और चंद्र रोहिणी नक्षत्र में होके उच्च का होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि उस समय में क्या विशिष्ट हो रहा है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जब समय के बारे में बात करने की बात आई, जब काल के बारे में बात करने की बात आई, तो शास्त्र में ये कहा गया कि ये समझ के चलो कि काल भी एक फिजिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और उसको कहा गया काल पुरुष। और ज्योतिष के प्रमाणभूत ग्रंथ जातक पारिजात में यह स्पष्ट कहा गया है कि जिसको हम सूर्य कहते हैं वह काल पुरुष का आत्मा है, और जिसको हम चंद्र कहते हैं वह काल पुरुष का मन है। आप जातक पारिजात का सूत्र देखें। कालस्य आत्मा भास्करः चित्तम इंदुः। कुल मिला के यूनिवर्सल सोल, दैट मीन्स यूनिवर्सल आत्मा, और यूनिवर्सल माइंड, यह दोनों अपने अपने बेस्ड वर्जन में हमारे लिए जन्माष्टमी की रात्रि को अवेलेबल होते हैं। और यह यूनिक कॉम्बिनेशन अगर हमें यूज़ करना आ जाए तो हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए, या फिर हम उसको मिटा सकते हैं जो हमें दूर करना है। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने उनके जन्म विषयक बात करते हुए यह सूत्र दिया था, परित्राणाय साधुनाम। यहाँ पर साधु नाम का अर्थ ये है कि जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दैट मीन्स जो नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ पैटर्न्स है हमारी, उस पैटर्न्स को भी हम दूर कर सकते हैं। कुल मिला के श्री कृष्ण के जन्म के प्रागट्य के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया जन्म अष्टमी या जन्माष्टमी, वो इसीलिए यूज़ किया गया क्योंकि श्री कृष्ण यूनिवर्सल एनर्जी, ईश्वर
या परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पुरातन साइंटिस्ट या ऋषिगण इसके बारे में जानते थे। और इसीलिए जो कम्युनिटी का एनर्जी का पावर हाउस था, दैट मीन्स हमारे मंदिर मध्य रात्रि को 12 बजे खोले जाते थे ताकि हम मंदिर में जाए, वहाँ पर जाके उपासना करें, जो हमें चाहिए वो हम प्राप्त करें और जो हमें नहीं चाहिए वो हम दूर कर सके। एक तरह से हमारा जन्म भले ही कभी भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन प्रत्येक वर्ष एक मोमेंट आती है श्री कृष्ण के जन्म के माध्यम से कि जब हम अगर उस मोमेंट का उपयोग करेंगे तो हम हमारा नया जन्म करवा सकते हैं। जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो, जो हमें नहीं चाहिए वो हम दूर कर सके। उस सिद्धांत के ऊपर काम करने वाली यूनिवर्सल एनर्जी जब अवेलेबल होती है, उसी क्षण को, उसी मध्य रात्रि को जन्माष्टमी कहा जाता है। मुझे आशा है कि इतनी समझ आपके लिए पर्याप्त होगी कि भारतीय परंपरा में श्री कृष्ण के जन्म की तिथि को श्री कृष्ण जन्म तिथि न कहते हुए जन्माष्टमी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूनिवर्स में एक तरह की हम सबको ट्रांसफॉर्मेशन कराने वाली एनर्जी अवेलेबल होती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि उस रात्रि का किस तरह से उपयोग करना चाहिए वो आप किसी विद्वान व्यक्ति से पूछना। ज़्यादातर लोग उस समय काल में आइदर पत्ते खेलते हैं या फिर ऐसे ही मनोरंजक बातों में अपने समय को व्यतीत करते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहता है कि आप अगर कोई पाठ पूजा करोगे या फिर जो गोल आपको चाहिए उस गोल के प्रति आप चिंतन करोगे या फिर ध्यान या मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया करोगे तो डेफिनेटली जन्माष्टमी का जो ये त्यौहार है वह त्यौहार आपका नया जन्म कराने में समर्थ है। ईश्वर को यह प्रार्थना करते हुए कि जन्माष्टमी का यह मध्य रात्रि का समय हम सब को एक नया जन्म दे, मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।